कहाँ जा रही हैं आप इन हालात में हमें छोड़ के? जरूरी काम है इसलिए बाहर जा रही हूँ। मैं इस वक्त हमसे ज्यादा जरूरी काम किया है। तुम नहीं समझोगी। मत जाए मामा, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, पीछे हटो। आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के? बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा क्या करूं मैं, क्या करूं? मामा प्लीज वापस आ जाए, मैं कहाँ जाऊँ? ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई तुम्हारे अंदर? मैंने अपना माइंड बदल लिया है सर। मैं समझती हूँ कि दूसरे इंसान की गलतियों की सजा किसी और को क्यों दे, और ये तो फिर उस इंसान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तुम्हारा कौन सा नया रूप है जो मैं देख रहा हूँ? अब आप जो भी समझे। आज से तुम सतरंगी हो, मेरी सतरंगी। तुम क्यों परेशान हो रोशान? मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें लेके चलूंगी ना डॉक्टर के पास। ठीक हो जाओगे तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे पैसे चाहिए। मेरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो मैं देती ना। मैं खुद देख लेता हूँ।
जूनी, जी मम्मा। आज तुम अच्छी से तैयार हो जाना। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हमारे घर कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई खास। और वो खास इंसान कौन है? एक लड़का तुम्हें देखना चाहता है। मगर क्यों मम्मा? जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो कोई लड़का उनको क्यों देखता है? शादी के लिए ना। मामा मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। हम दोनों आपके लिए बोझ बनते जा रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं? सारी जिंदगी तुम्हें घर में बिठा कर रखूं, तुम्हारी शादी नहीं करूं? मत बिठाएं, मगर शादी की इतनी क्या जल्दी है आपको? देखो सोनी, मुझसे अब तुम्हारा और रुशान का बोझ उठाया नहीं जाता है। मैं चाहती हूँ तुम खुद इस काबिल हो जाओ और अपने शौहर के साथ अपनी खुशगवार जिंदगी गुजारो। कौन है वो लोग? क्या बैकग्राउंड है? कुछ जानती हैं आप? फहद के जानने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि अभी फहद की कॉल आई थी, वो मुस्तफ़ा को घर भेज रहे हैं ताकि हम उससे मिल सकें। आप उन्हें इनकार कर दें मामा, मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए। और अगर वो घर आ भी जाते हैं ना तो मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। Excuse me. मुझे तंग कर रही है, पता ले रही है मुझसे ये। बहुत पुरसुकून नजर आ रहे हो। हाँ, थोड़ी बेचैनी कम हुई है। तो बेचैन क्यों थे? बस जब तक अंकल की कंपनी अपनी पुरानी पोजीशन तक नहीं पहुंच जाती ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना मुझे चैन आएगा। मुकम्मल सुकून उसी वक्त मिल सकता है जब सारे काम खैर खूबी से हो जाएं। हो जाएंगे। डैड के साथ इतना वफादार साथी जो है। वफादारी और खुलूस एक तरफ, कभी कभी किस्मत की सितम जरीफी भी इंसान को मार देती है। इस बार तो कुदरत भी हम पे मेहरबान है। तुम देखना कुछ नहीं होगा, बस इस बात पे यकीन रखो। मुझे यकीन है रामी, लेकिन कभी कभार इरादे ऊंचे रखने वालों के भी कदम डगमगा जाते हैं। अब अंकल को ही देख ले, उन्हें क्या मालूम था कि उनका अपना दोस्त राशिदी उनके साथ ये सलूक करेगा। उनके पैरों तले से जमीन खींच ली उसने। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि राजदी अंकल ऐसा कर सकते हैं। सामने से तो इतने स्वीट बने रहते थे, उनके अंदर इतना जहर होगा। राशिदी जैसे मुनाफिक लोग इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल। आज एक प्लॉट की डील हुई है और ये सब अंकल मुझ पर बहुत भरोसा करके कर रहे हैं। जब कोई किसी पर भरोसा करे ना तो उसका भरम कायम रहना चाहिए। जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। बस दुआ करो काम हो जाए। फैसल, जो तुम नेकी का काम कर रहे हो ना, मुझे यकीन है कि तुम्हें अल्लाह पाक नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। उससे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो किस टाइप का आदमी है। रुशान, मुझे नहीं करनी शादी, क्या तुम नहीं जानते? अरे जानता हूँ मैं। क्या तुम नहीं चाहती कि इस माहौल से तुम बाहर निकलो और अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजारो, इज्जत से रहो? कौन लड़की है जो ये नहीं चाहेगी? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि उसके बाल सफेद हैं, और ये कि तुमने उसे घर से निकाल दिया था। अरे हाँ, मैंने कहा था। अब हर बार मामा ही तो नहीं गलत कह सकती ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा पहला और आखिरी लड़का जिससे तुमने शादी करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम उसके घर में जाओ, एक दफा देखो जाके वो रहता कैसे है, किस टाइप का आदमी है, कैसे लोग हैं वो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी वहाँ, तुम सब साथ चलोगे मेरे। तुम अकेली नहीं हो मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अब हमें हर कदम बहुत एहतियात से उठाने की जरूरत है। हमारे कंपेरेटर्स तो यही चाहेंगे हर तरफ से हमारी टांग खींचे, मगर हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर।
तो सब कुछ अकेले संभाला, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब शुक्रिया अदा करके तुम मेरे खुलूस का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, हमें तुम्हारे खुलूस पे बिल्कुल शक नहीं है। क्या हुआ डैड? मुझे तुम दोनों को देख के अपने कॉलेज के जमाने का एक दोस्त याद आ गया। अल्लाह इसी तरह तुम लोग की दोस्ती और मोहब्बत सलामत रखे। आमीन। आमीन। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हमने मीटिंग शेड्यूल की है। पता है आज मामा कितनी एक्साइटेड थी, तुम्हारे बारे में ही बात किए जा रही थी। इतने अरसे बाद मैंने उन्हें इतना खुश देखा। उफ, मुझे लगता है वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने लग गई हैं, मुझसे कम करने लग गई हैं। हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती हूँ। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मलाइका, क्या हुआ, नाराज हो? मलाइका, मलाइका नाराज हो गई? मलाइका, क्या हुआ है? क्या हुआ है? Don't touch me! Don't touch me! सोके मैं साहिर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा टीचर, क्या हुआ? I'm sorry. I'm really sorry, sir. नहीं, it's okay. क्या सोच रही थी तुम? वो मैं किसी और के बारे में सोच रही थी सर। तो स्टेप फादर के बारे में सोच रही थी? जी जी। मलाइका, ऐसा क्या है कि तुम उनके एहसास से भी इतनी खौफजदा हो जाती हो? ऐसा क्यों है? वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको नहीं बता सकती। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक को अपनी स्टोरी सुनाकर मुझसे हमदर्दी समेटूं। मैं हर कोई हूँ? जी सर। मलाइका, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हें लगता है कि मैं हर कोई हूँ तुम्हारे लिए? जी सर। झूठ बोल रही हो तुम। अपने एहसासात और जज्बात को छुपा के खुद को एक शेल में बंद कर लिया है तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसा ही है। अपने आप को इस खौफ से आजाद करो, दुनिया में मूव करना सीखो। देखो, तो दुनिया में भी मूव करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो किसी ना किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा ना, और एतबार करने से ही रिलेशनशिप बनते हैं। मैं कोशिश करूंगी सर। गुड। अब बताओ क्या बात थी? अगर यावर अंकल को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो फिर क्या? तो फिर अगर वो यहाँ पर भी आ गए। लेकिन मलाइका, उनको कौन बताएगा? इसलिए मैंने अपनी मामा को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। देखो मलाइका, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उन्हें एतमाद में लेना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। खुद पे भरोसा रखो, और मुझ पर भी। मैं इन हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। वेलकम। ना कुछ ले लेना। नहीं, दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या हो गया दिल को? लगता है कि अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक इत्मीनान सा महसूस कर रहा हूँ। और इस इत्मीनान की वजह? इत्मीनान इस बात का है कि साहिर और फैसल दोनों मेरे बाजू बन गए, और अब कोई मुझे कमजोर समझ के नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। कंपनी के मामलात ठीक जा रहे हैं?
तसल्ली बख्शे, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं और अब तो बस रिजल्ट देखना बाकी है। फैसल और साहिर कैसे काम कर रहे हैं? फैसल की कोशिशें ज्यादा हैं, लेकिन साहिर भी अब वापस आ गया और मुझे इस बात की खुशी है। एक्चुअली साहिर और मलाइका के दरमियान जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक इसी वजह से साहिर थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। होप सो। आपने कुछ खाया भी नहीं था सही से। मैं ठीक हूँ, चाय ठीक है। थैंक यू। मैं शायद यही किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। हम जैसी लड़कियां चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। कितने अच्छे लोग थे नायाब आंटी और शहरियार अंकल, लेकिन मामा की हरकतों ने रामीन और साहिर की नजरों में भी जलील कर दिया। क्या होगा मेरा? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मैं आज तुमसे आखिरी मुलाकात करने आई हूँ। हो गई मुलाकात, जाओ यहाँ से। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अब पूछने को बाकी क्या रह गया? अच्छा तो ये होता कि तुम सब लोग इज्जत के साथ इस घर से चले जाओ। साहिर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हम लोगों को यूं इस तरह जाने दोगे। क्यों? मुझसे ये उम्मीद क्यों नहीं थी तुम्हें? मुझ में कैसा ख्वाब के पड़ लगे था? लगे हुए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किया माफ, जाओ। हो सके तो मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि थी एक पागल दीवानी सी लड़की जिसे तुमने टूट के चाहा, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। ठीक है, बस ठीक है, जाओ यहाँ से। साहिर को ऐसे तो बिहेव नहीं करना चाहिए था ना मेरे साथ। मामा की हरकतों ने बाबा की भी जान ले ली। मुझे भी मर जाना चाहिए। बहुत प्यारी खुशबू है। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? मुझे भी बता दो ताकि मैं भी यूज करूंगा। No! Don't touch me! Don't touch me! ये बैड टच है। बैड टच है ये। हाँ भाई, ये आ गई आइसक्रीम। मलाइका, मलाइका, क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। क्यों टच किया है मुझे? ये बैड टच है। क्या हो गया? क्या मतलब बैड टच है? मैं साहिर हूँ, तुम्हारा दोस्त। मैं क्यों बैड टच फील कराऊंगा तुम्हें? आखिर हो क्या जाता है तुम्हें? मसला क्या है तुम्हारा? सॉरी सर, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मलाइका, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ साहिर। तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, मुझसे हर बात कर सकती हो। क्या हुआ है?
मॉम डैड का इसरार है कि आप लोग हमारे साथ डिनर करें। क्यों नहीं बेटा, जरूर। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, वो लोग आप दोनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी बहुत नखरे नहीं हो गए तुम्हारे? कब आना है बेटा, तुम मुझे बताओ। इसे छोड़, ये तो बस कामों की फिक्र में ही लगा रहता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और मैं भी चाहती हूँ कि इस बहाने हम सब मिलकर बैठें। ये तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती हो? आंटी देख रही हैं आप इसे, कितना रूड होता जा रहा है ये। अच्छा, अम्मी के साथ मिलकर मेरी शिकायतें लगाओगी? फैसल, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अम्मी आप में पनाह तलाश करती है और फिर आपके पीछे छुप के हर बात मनवा लेती है। तो क्या हुआ, माएँ तो होती ही बच्चों को पनाह देने के लिए हैं। क्यों रामीन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब तुम दोनों चाय पियो, बातें करो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। ठीक है। देखा, तुम्हारी बातों की वजह से अम्मी के सर में दर्द हो गया। मेरी वजह से? तो और क्या? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी एटीट्यूड की वजह से। कुकीज कैसे लगे? अम्मी ने खुद बेक किए हैं। बहुत अच्छी। तुम्हारी अम्मी कर सकती हैं? हेलो मामा। हेलो, कैसे फोन किया? मामा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पैसे चाहिए? नहीं, वो तो आपने भिजवा दिए थे। तो फिर? मामा वो कहीं तुमने फिर से आने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं मामा, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर कर ही आऊंगी। अच्छा, कराची कब आई? यावर को ये बात पता है? नहीं। तो फिर ठीक है, बोलो क्या बात है? मामा एक लड़का है साहिर, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। आर्ट की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मामा वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसकी मामा आपसे बात करना चाहती है। मैं आपका नंबर उन्हें दे दूं प्लीज? इतनी जल्दी? तुम कहीं हमारे लिए बदनामी का सबब तो नहीं बन रही? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर तुम उनको मेरा नंबर दे दो, मैं उनसे मिलने खुद कराची आऊंगी। और हाँ, यावर को ये बात नहीं बताना। जी जी, वो खुद ही मुझे कॉल करते हैं मामा, मैं उनको कॉल नहीं करती। ठीक है। अरे आप तकल्लुफ कर रही हैं, क्यों? कुछ और लेना प्लीज। मैं तो बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कर रही, बहुत खाया है मैंने, बहुत ही मजे का खाना। फैसल बेटा, तुम्हारी प्लेट मुझे बिल्कुल खाली नजर आ रही है। नहीं नहीं, मैं भी दूसरी सर्विंग लेने वाला हूँ। ये चरगा ट्राई करो ना, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, लेता हूँ। मलाइका और साहिर कहाँ हैं? जी वो एग्जीबिशन में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उन दोनों को इस वक्त यहीं होना चाहिए था। डैड वो आ जाएंगे, डोंट वरी। आपको छोड़ दूं? खाना बहुत मजे का था। आपका कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। बैठिए। थैंक यू। वैसे खाना कुक ने नहीं, मैंने खुद बनाया है। वाओ, ग्रेट। ज़ुनैरा खामोश है। क्या इनको खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ठीक है। सिर्फ ठीक है? मुस्तफा खाना बहुत मजे का बना था। आपको मेरा घर पसंद आया? बहुत।
आपका घर बहुत अच्छा है, मगर यहाँ एक अजीब सी वीरानी है, वहशत सी टपक रही है। घर तो है लेकिन घरवाली नहीं है। हूर को ये घर सजाने संवारने का बहुत शौक था। वो खुद से ज्यादा इस घर को सजाने संवारने पर तवज्जो देती थी और शायद इसी बेतवज्जही का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अभी इतना बड़ा घर और मैं तन्हा हूं। मुस्तफा, आपकी फहद से क्या जान पहचान है? फहद मेरा दोस्त है, उम्र में तो मुझसे बड़ा है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी में उम्र का फर्क नहीं देखा जाता। बिल्कुल, फहद भी बहुत अच्छे इंसान है। वो अच्छा है लेकिन उसकी बीवी नहीं। लोग अपनी बेगमों को पैरों की जूती समझते हैं और उसकी बेगम उसको बहुत डरता है अपनी वाइफ से। मुस्तफा, आपके बाल इतनी जल्दी वाइट कैसे हो गए? आप मेरे बालों की सफेदी पर मत चाहिए, मेरे बाल तो बचपन में ही सफेद होना शुरू हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंसान की जाहिरी खूबसूरती की बजाय उसके अंदर की छुपी हुई खूबसूरती ढूंढनी चाहिए। बहुत अच्छा ख्याल है आपका रोशान मियां। रोशान मियां, मुझे लगता है आपको उर्दू अदब से ना काफी दिलचस्पी है। बहुत। किताबें ही मेरी दोस्त भी हैं और मेरी साथी भी। आप किताबें पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं। मुझसे आज तक किसी ने कभी ऐसी बात नहीं कही। यकीनन अब इस बात पर गौर करूंगा। नाइस वन। फैसल बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो और करने जा रहे हो सब ठीक है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहिर भी आ गया। कैसे हो बेटा? आओ आओ, कैसा ब्रदर? बैठो बेटा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह की प्यारी बच्ची है। कौन है? साहिर की दोस्त है और उसकी स्टूडेंट भी है। कहाँ रहती हो बेटा? ये एक्चुअली इस्लामाबाद में रहती है वैसे तो, लेकिन यहाँ हॉस्टल में। अच्छा अच्छा। मैं तो बहुत कहती हूँ इसे कि यहीं हमारे पास रह जाए, इतना बड़ा घर है, लेकिन मानती नहीं है। ठीक कहती हैं आप। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मुस्तकिल तौर पर इसको यहीं ले आऊँ। इसी तरह हमें भी रामीन बहुत प्यारी लगती है। जिस तरह आप मलाइका को अपने घर रखना चाहती, मेरा भी दिल चाहता है कि रामीन को हम हमेशा के लिए अपने घर ले जाएं। रामीन आपकी अपनी बेटी है, जब दिल चाहे दुल्हन बनाकर ले जाएं। हाँ। डिनर मिस कर दिया तुमने, बहुत डिलिशियस था। रियली यार, आई एम सो सॉरी, मैं एग्जीबिशन में फंस गया था। सब और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अंकल ने बहुत सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, बस अब थोड़ा वक्त देना है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सब कुछ तुम्हारी मेहनत का सिला है। तुम जानते हो इन कामयाबियों के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी कामयाबी के हासिल होने पर हो रही है? कौन सी? अंकल का एतबार और भरोसा जीतने पर। ठीक कह रहे हो। हमें भी सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब हमें पता लगता है कि सामने वाला हम पर एतबार नहीं करता और हम कितने बेएतबार। बिल्कुल। तुमने मेरी पेंटिंग्स ही देखी ना अभी तक? दिखाई नहीं तुमने? यार आजा मेरे सामने, तुझे पेंटिंग्स दिखा। चल। जूनी, तुम्हें मुस्तफ़ा कैसा लगा? ठीक है। तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं? कौन सी बात मामा? शादी की बात। इतनी जल्दी क्यों मामा? मैं कैसे किसी पे इतने जल्दी भरोसा कर सकती हूँ? शादी तो वैसे भी जुआ है,
ये तो कोई नहीं जानता कि उसके मुस्तकबिल में क्या लिखा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अब आइंदा भी आते जाते रहिएगा। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग आइएगा ना हमारी तरफ। जी जी ज़रूर आएंगे, ज़रूर। फैसल बेटा तुम कल थोड़ी देर मेरे पास ऑफिस चक्कर लगाना, कुछ मशवरा भी करना। बिल्कुल सर, ठीक है, इजाजत दें। चलो खुश रहो। थैंक यू फॉर द डिनर। ओके ब्रदर, नाइस पेंटिंग। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारी तस्वीर कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारी तस्वीर? तुम्हें तो मुजस्सिम मैंने देखा ही नहीं था जब मैंने ये तस्वीर बनाई थी। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ये क्या मामला है। वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। कितनी मर्तबा मैं तुम्हें बता चुका हूं अपनी सच्चाई। आखिर तुम्हें मेरी बात पे एतबार क्यों नहीं होता? हकीकत ही है ना ये कि एक शख्स तुमसे इज़हार मोहब्बत करता है तो क्या तुम्हें आर्ट सिखाता, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए ख्वाब दिखाता, तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता, बचपन से तुम्हें ख्वाब में देखता है तो क्या हुआ? अगर ये सब बिल्कुल सच है तो साहिर का गुस्सा बिल्कुल बचा है। वो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है और मैं इसको खुद से इतना दूर कर रही हूँ। क्यों? हेलो। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर कब आ रही हो? मैं लेने के लिए आऊँ? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं कोर्स कंप्लीट कर कर ही वापस आऊँगी। नहीं 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 मेरी जान, नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही है, तुम्हें जल्दी आना होगा। तो आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आप इस मामा का ख्याल रखें।
वाह, ये इतना प्यारा दुपट्टा किसका है? वैसे तो मेरा था, लेकिन अब तुम्हारा होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड ने फैसल और तुम्हारी शादी की बात मान ली है। सच? बस अब तो मैं तुम्हारी शादी की करूंगी तैयारी। मैं फैसल को बता दूं? हाँ जरूर बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा ना। सो हैप्पी। मैं कॉल करके आती हूँ। ये दुपट्टा मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल सही याद आ रहा है। ये हमारी एंगेजमेंट का दुपट्टा है जो आपकी अम्मी ने मुझे पहनाया था। हाँ याद आया, ऐसे तुम पहन के इधर उधर इतराती फिरती थी ना। जी नहीं। हाँ, खुद को हुस्न की मलिका जो समझती थी। ओह एक्सक्यूज मी। खैर अब मैं सोच रही हूँ कि ये दुपट्टा अब मैं रामीन को दे दूँ, उसके पहनने ओढ़ने के दिन है। क्यों, तुम कौन सी बूढ़ी हो गई हो, खुद पहनना, खूबसूरत लगोगी। अच्छा। आंटी से बात हुई थी तुम्हारी? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो आंटी से बात करेंगी। तो तुम मामा को नंबर दे दो ना। जी मैं साइन कर देती हूँ। अभी करो ना, मेरे सामने। ठीक है मैं कर दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है, वेट तो करें साहिल। अब किस बात का नहीं? किसी बात का नहीं। तो फिर करो। ओहो आप तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, कर देती हूँ। क्या हो रहा है? ये किसका फोन बज रहा है? ये ओहो, कहाँ रहती है ये? किस काम में उलझी रहती है ये किसका नंबर है? मलाइका का होगा। अब करता हूं उससे बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिर की अम्मी बात कर रही हूँ। साहिर मलाइका का आर्ट टीचर। मैं चाहती हूँ कि जब दोनों राजी हैं तो क्यों ना हम उनका रिश्ता पक्का कर दें। आप कराची आइए, हम सब मिलकर बैठेंगे। इस तरह एक दूसरे से शनासाई का मौका भी मिल जाएगा। हेलो हेलो। कैसी अजीब खातून है, न सलाम न दुआ, फोन काट दिया, जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। साहिर मलाइका का टीचर, यहाँ शादी की बात हो रही है और मुझे पता तक नहीं है। देखता हूं। अच्छा, ये है वो साहिर, माय टीचर, माय मेंटर, सर साहिर। तो तुमसे हो रही शादी इसकी? हाँ,
देखता हूँ कि शादी कैसे होती है। किसकी कॉल थी? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर। ओ, वो मैं एक मीटिंग के लिए कराची जा रहा हूँ, इट्स अर्जेंट। कराची? कराची क्यों? बहुत जरूरी काम है, अगर नहीं गया ना तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। ओ, अच्छा, कब तक आओगे? बहुत जल्द। बेटा, आज मैंने तुम्हारी मामा को कॉल की थी। आज? हाँ, आज काफी देर में उनसे बात करती रही, मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मामा ने आपकी किसी बात का जवाब ना दिया? आई डोंट नो बेटा, मुझे समझ नहीं आई, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, या तो उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी या मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही थी। जी जी, बिल्कुल हो सकता है आंटी, मैं मामा से कंफर्म करके आपको बताती हूँ। बेटा, तुम उनसे पूछना कि उन्होंने कॉल अटेंड की भी थी या नहीं। मैं फिक्रमंद हो रही थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मामा इस रिश्ते के लिए राजी ना हो, इसीलिए उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। आप यहाँ से जाएं, आपको किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, चला जाऊंगा। बस यही देखने आया था कि ऐसा क्या सामान है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ये अंकल यावर है तुम्हारे फोन पे जो तस्वीर है? नहीं, ये मेरे बाबा हैं। मतलब तुम अपने बाबा को याद करती हो, उनकी तस्वीर लगाई, मामा की क्यों नहीं? आपको इससे मतलब? मतलब है अब जब तुम्हारे वालिद नहीं रहे तो फिर? वो मेरी यादों में है, वो मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें अपनी मामा की भी तस्वीर लगानी चाहिए, उन्हें भी याद करना चाहिए, वो भी तो तुमसे दूर है। आप जाएं, देर हो रही है। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? कौन सा वादा? यही कि कल घर आके रहने का। जी, मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूलती। चलता हूँ, खुदा हाफिज। हेलो मामा, क्या हुआ? आपकी आंटी से बात हुई? नहीं। तो फिर फोन किसने उठाया था? कहीं वो कॉल यावर ने तो रिसीव नहीं कर ली थी? इसका मतलब है वो कराची तुम्हारी तलाश में निकला है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तो हॉस्टल में हूँ। अब तो रात होने वाली है, तुम सुबह होते ही साहिर के घर चली जाना, समझी? जी। तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? मेरे बारे में। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ फैज, और मेरी जिंदगी में है ही कौन? बेवकूफ, जानता हूँ मैं ये बात। तो फिर ये कि शादी के लिए क्या क्या इंतजामात करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। उसकी तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, वेडिंग प्लानर को हम हायर कर लेंगे। नहीं, ये वेडिंग प्लानर्स बहुत पैसे चार्ज करते हैं और ये सब फजूल खर्चा है। तो वो तो उनका राइट होता है, और वो मेहनत भी कितनी करते हैं फिर। कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कि शादी बिल्कुल सादगी से होगी जैसा मैं चाहता हूँ।
आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मेरी एक्टिविटीज क्या है। मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने, बनने संवरने या सैलून में अपना वक्त जाया करने से ज्यादा इन किताबों को पढ़ने पर फोकियत देता हूं। तो ये कि तुम अभी यंग हो, जरूरी नहीं कि मेरी सारी एक्टिविटीज में तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो, तो तुम अभी फैसला ले सकती हो। फैसला? कैसा फैसला? देखो जुनैरा, ये कोई जबरदस्ती का फैसला नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ बंध जाओ। मैं पहले भी तुमसे मिलना और तुम्हें देखना इसलिए चाहता था कि तुम्हें जान सकूं और ये पता कर सकूं कि क्या तुम मेरे जैसे आदमी के साथ गुजारा कर सकती हो या नहीं। तो फिर मुझसे मुलाकात के बाद क्या सोचा आपने? यही कि तुम एक अच्छी लड़की हो, चोट खाई हुई हो। तुम्हें अभी एक ऐसी साथी की जरूरत है जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा सके। आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जान सकते हैं? क्यों नहीं जान सकता जुनैरा? मैंने ये बाल धूप में सफेद तो नहीं किया ना। सुने, हम कहीं बाहर बैठ सकते हैं खुली फिजा में? यहाँ क्या हो रहा है? डर लग रहा है। मुझसे? अपने आप से। मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछिए। क्या इंसान जिंदगी में बार बार मोहब्बत कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं बस निकल रही हूँ। कहाँ के लिए? कराची के लिए। प्लीज मामा जल्दी आ जाएं। तुमने सामान पैक कर लिया है? जी वही कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं बस निकल रही हूँ कराची के लिए। जी ठीक है। पापा, आप क्यों चले गए? आप जाते ना मामा इस शख्स से शादी करती, अपने ही घर में अजनबी बनने पर मजबूर कर दिया है मुझे। मैं कहाँ जाऊँ बाबा? मामा के होते हुए भी कोई आसरा नहीं है मेरा सिवाय साहिर के। क्या कहूंगी उन्हें मैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ अपने सौतेले बाप से भागकर, जो मुझ पर बुरी नजर रखता है। शादी कब कर रहे हो मुझसे? जब तुम कहा। अच्छा, तो फिर घर आओ और मुझे अंगूठी पहना दो। नहीं, इस बार अंगूठी नहीं पहनाऊंगा। इस बार डायरेक्ट आके निकाह करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। बिजनेस की सूरत हाल कैसी है? तुम जानती नहीं हो? जानती हूँ। तुमने बिजनेस को क्राइसिस से निकालने में जितनी जद्दोजहद की है उसमें तुम काफी हद तक कामयाब हो चुके हो। तुम हो इतने टैलेंटेड, जिस चीज को हाथ लगाते हो उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हो। अच्छा, चलो फिर तुम पर भी हाथ रख देता हूँ ताकि तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ।
ये मतलब नहीं है मेरा, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। क्या? यही कि जनाब के हाथ में मेरा कंट्रोल ऑलरेडी है, तो और कंट्रोल करने की ख्वाहिश क्यों है? झूठ बोल रही हो तुम। सही तो कह रही हूँ। मेरा कंट्रोल ना रिमोट कंट्रोल की तरह है तुम्हारे हाथ में, जैसे चाहते हो वैसे ही होता है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बात पूछो। कितना प्यार करते हो मुझसे? अब मोहब्बत कोई इल्म या हथियार तो नहीं है कि हाथ में थाम के बताएं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर भी ना तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब तो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही है। मेरी मोहब्बत वो नहीं है जो वक्त के साथ खत्म हो जाए, बल्कि वक्त के साथ बढ़ेगी। और मैं उन मर्दों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने साथ बैठी हुई औरत को नहीं, बल्कि अपने सामने बैठी हुई औरत को देखते हैं। डैड पे तंज कर रहे हो? अरे मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब तुम नाराज हो गई हो? जी हाँ, और मुझसे अब कोई बात मत करना। बस करो अपने ड्रामे, तुम बस ये चाह रही हो कि मैं तुम्हें मनाऊं। हाँ तो फिर मनाओ मुझे। अच्छा चलो, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे डैड पे तंज नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। कहो तो लिख के दे दूं? नहीं, मुझे यकीन है। पक्का? पक्का। हेलो मलाइका। मामा वो साहिर के घर पहुंच गए। तुम कहाँ हो? मैं वहीं जाने के लिए आई थी, लेकिन वो मुझसे पहले पहुंच गए। अब मैं क्या करूं मामा? तुम किसी दोस्त के घर चली जाओ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती मामा, मैं कहाँ जाऊं? तुम किसी पार्क, किसी मॉल में चली जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगी। ठीक है। सर आप बैठिए, बाजी को बुला के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। शुक्रिया। आप मलाइका के फादर हैं? जी, मुझे मलाइका से मिलना है। कहाँ है वो? वो तो हॉस्टल में रहती है, उसने बताया नहीं आपको? जी क्या? मैं तो समझा था कि वो आपके यहाँ इसी घर में रहती है। नहीं नहीं, और अब आपने आने की इत्तला नहीं दी, ऐसे अचानक कैसे आ गया? मुझे लगता है कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अब देखिए ना, बेटी का बाप हूँ तो हालात का जायजा लेना हक बनता है ना मेरा। जी, लेकिन अगर आप आने का बता देते तो मैं कोई कमरा वगैरह सेट करवा देती आपके लिए। आप मुझे हॉस्टल का पता दे दीजिए। मैं साहिर से कहती हूँ आपको एड्रेस दे देगा। आप फ़ोन क्यों नहीं कर लेते मलाइका को? अच्छा ऐसा करें, आप बैठे, मैं उसे कॉल करके बुलवाती हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मलाइका आकर शादी कैसे कर सकती है, जबकि वो एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात, ज़रा खुलकर बात करें आप प्लीज़। देखिए, मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। आप अपने बेटे की शादी मलाइका के साथ हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकेगी। चलता हूं मैं।
ये सब क्या कर रही हैं आप मामा? तुम्हें देने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारा सामान तैयार किया मैंने, मेरे लिए क्यों? ताकि ये सब तुम शादी के बाद पहनो और अपनी माँ को याद करो। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है मामा। मैंने कौन सा किसी को दिखाना है? क्यों? मुस्तफा के लिए भी नहीं? मुस्तफा मुझे कुछ अलग सा लगता है। लेकिन फहाद ने हमारे लिए ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना? क्या ये ठीक रहेगा? क्यों नहीं रोशान, हर लड़की को एक ना एक दिन ब्याह कर जाना ही होता है ना। तुम्हारे बाबा भी तो मुझे इतनी कम उम्र में ब्याह कर लेकर आए थे। मुझे कोई फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही मामा? देखो, कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा फैसला होगा वैसा ही होगा। मामा ने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही कहा है? शादी तुमने करनी है, मामा ने नहीं। जानती हूँ। क्या तुम दोनों को अपनी माँ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है? तुम दोनों ये समझ रहे हो कि मैंने जूनी के लिए कोई गलत फैसला किया होगा? माफ कीजिएगा मामा, अब अपना एतबार खो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि ग्रैंड पार्टी अरेंज की जाए हमारी कंपनी की तरक्की की खुशी में। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। वैसे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने इतना जल्दी सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। यकीनन बहुत मेहनत की होगी। आप लोगों ने नहीं, सिर्फ एक बंदे ने। ये फैसल का वन मैन शो है। बताया था आपने मुझे कि फैसल ने ही सारी चीजों को अच्छे से कंट्रोल किया। बल्कि मैं तो उससे काफी मुतासिर रहने लगा हूं। सोच रहा हूं कि उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दूं, किसी बड़े ओहदे पे फाइज करूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन फैसल कबूल करेगा इस ऑफर को? क्यों नहीं करेगा, मैं उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें ऑफर करूंगा। अच्छा ये बताएं ना, रामीन की शादी कब करनी है? तैयारियां शुरू कर दें हम? बिल्कुल। फैसल की वालदा से कहो कि आके बात कर लें। मैं कह दूंगी, लेकिन आप जानते हैं ना कि फैसल सादगी से शादी करना चाहता है। ज्यादा धूम धड़का पसंद नहीं है उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो इनवाइट किया जाएगा। अब मैं 4 लोगों में अपनी बेटी रुखसत तो नहीं कर सकता। जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आखिर तुम्हें ये सब बातें मालूम कैसे चल जाती हैं? पूरे एरिया का सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर है मेरा, और हर कोई यहाँ कर अपने मसले डिस्कस करता है, इसलिए मुझे पता चल जाता है। अब नायाब कैसी है? अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। बड़ा गहरा जख्म दिया है नूर ने, बेचारी संभाल ही नहीं पा रही। इत्तेफाक देखो, मेरे तो कभी नूर से मिलना ही नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत है वो, मेरे तो रेगुलर कस्टमर है वो। अक्सर वो और उसकी बेटी यहाँ पे आते हैं। लगता है इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी खूबसूरती पे खर्च करती हैं। जाहिर है, एक आम औरत जो सिर्फ अपने शौहर की वफादार हो, वो खुद पर इतना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद करेगी? ये बात तो है। अब तुम भी फादबी का ख्याल किया करो, वो नूर की ब्यूटी के कुछ ज्यादा ही दीवाने नजर आते हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैंने उनको अक्सर नूर को यहाँ ड्रॉप करते हुए देखा है। कहीं वो औरत नूरी तो नहीं जिस पे आजकल वो अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा है? वही है, यकीनन। उसने पहले नयाब का घर तबाह किया, और अब खुदा ना खास्ता तुम्हारी बारी तो नहीं। तुम देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे सहरिश रुके ना, कहाँ जा रही हैं?
रुशान, क्या बात है? कितनी खांसी क्यों हो रही है? तुम्हारा गला खराब है? मुझे अब अक्सर खांसी रहती है। बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, डॉक्टर को दिखाओ। कोई फायदा नहीं। पागल तो नहीं हो गए हो? तुम अचानक इस तरह यहाँ? मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें पिक कर लेता। नहीं, मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। तुम्हारे खाने के लिए कुछ ऑर्डर करूं? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? पर लंच टाइम तो है। दिल नहीं चाह रहा मेरा कुछ खाने को। क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है? सुने, एक ही भाई है मेरा, वो भी बीमार। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ उसको? बहुत बीमार है वो। उसकी बीमारी तो उसे दिमाग की तरह खा रही है जैसे। उसके मुंह से खून आता है, एक पल आराम नहीं है उसे। उसे किसी डॉक्टर को दिखाया? उसे किसी बुरी चीज की आदत तो नहीं, जैसे गुटखा, पान, सिगरेट वगैरह? हाँ, सिगरेट, नशा। बहुत बुरा कर रहा है वो। नशे में अपना गम भुलाने का आदी है वो। मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। जी मगर चलती, रुशान को कुछ हो गया ना, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। हम रुशान का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। कुछ नहीं होगा रुशान को। डोंट यू वरी। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे क्या? नहीं, अभी नहीं। अपने आप पे तवज्जो दो, बना संभाल कर हाँ करो। फेशियल्स करवाती तो रहती हूँ। ओहो, फेशियल से कुछ नहीं होता, तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है। मुझे नेचुरल मेकअप करवाना है, ऐसे जैसे कोई नेचुरल ब्यूटी हो। अब वैसी बहुत खूबसूरत हैं और नेचुरल मेकअप तो करना जानती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आज किसी को सरप्राइज बर्थडे विश करना है, समझे? समझ गया। ये तो नूर की आवाज है। क्या वो यहाँ आ चुकी है? मैं भी तो देखूं कि ये कितनी खूबसूरत है, कि हर कोई इसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहा है। नसीम, पहले मेरा मास्क साफ करो। 1 मिनट। ये क्या बदतमीजी है? पहले मेरा मेकअप करें, इनका मास्क किसी और से साफ करवाएं। क्या क्या कहा? बहुत ही बदतमीज औरत हो तुम। पहले सुना था, आज देख भी लिया। सुना है पहले अपना घर उजाड़ा, जीते जी अपने शौहर को खा गई, फिर शहरियार का घर बर्बाद किया, और अब फहद के साथ होके मेरे घर के पीछे पड़ गई हो। एक बात याद रखो, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी तुम्हें। तुम हो कौन? और फहद तो कैसे जानती हूँ? मैं तुम्हारा घर क्यों बर्बाद करूंगी? मेरा नाम सहरिश है, मिसेस फहद शेरवानी। My name is Sarish Fahad Sherwani. हंस क्यों रही हो? मेरी शक्ल पे कोई लतीफा लिखा हुआ है जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? तो आप हैं सरिश। जैसे सुना था वैसे ही हो, बल्कि उससे भी कम हो।
पता नहीं तुम्हारा शौहर तुम्हें बर्दाश्त कैसे करता होगा। बदतमीज औरत, जबान संभाल कर बात करो। मेरे शौहर की कमाई खुद पर लगाती है और मेरे सामने जबान चला रही हो। मेरे सामने आवाज नीचे करके बात किया करो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान भी नहीं सकोगी। अरे रुको ना, पैसे साफ करवा लो, रुक जाओ। दफा करो उसे। मेकअप करो मेरा। चल बैठे आप। कैसा करवाना है आज मेकअप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मलाइका कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, कोई खतरनाक बात नहीं है। आंटी मुझे मालूम नहीं था कि वो सामान लेके हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन फिर वो वापस क्यों चली गई? वो यावर से डर गई होगी बेटा। मगर क्यों? मैंने उससे कहा था किसी पार्क में मेरा वेट करे, मैं बस पहुंच जाऊंगी, फिर भी वो भाग रही थी। किससे? मुझसे या आपसे? हम सब से। उसे कैंसर की बीमारी है, वो ये बात मुझे भी तो बता सकती थी। ये तुमसे किसने कहा? आपके हस्बैंड। क्या? वो हमारे घर आए थे, मामा से कहने लगे कि मलाइका की शादी का ख्याल मैं अपने दिल से निकाल दूं क्योंकि उसे कैंसर है। ये सब झूठ है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? आई डोंट नो आंटी, आप मुझसे बेहतर जानती होंगी। ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैं समझा नहीं आपकी बात। कुछ नहीं, तुम यहाँ आओ और डॉक्टर से पूछो कि मलाइका को कैंसर है कि नहीं, वरना तुम्हारे दिल में हमेशा शक रहेगा। नहीं, मुझे आप पे यकीन है, लेकिन वो इतना डरती क्यों है? सौतेले बाप से बच्चियां क्यों डरती हैं, ये सिर्फ वही बता सकती है। क्या? रोशान, 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 होश में आओ, होश में आओ रोशान। क्या हालत बना रही? मम्मा सो रहा। सो नहीं रहे थे, बेहोश हो गए थे। इतनी ड्रग्स, इतनी स्मोकिंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं कर करके ना जिंदगी की बाजी ना हार जाना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। हेलो नूर, बहुत बुरा हो गया यार। क्या हो गया फहद? मेरी बीवी को पता चल गया है कि तुम हमारे फ्लैट में रह रही हो। मुझे डर है वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना, वरना वो औरत तुम्हें छोड़ेगी नहीं।